वजीर आजम मोदी के दौरे बांग्लादेश के खिलाफ मुजाहरा। वजीर आजम नरेंद्र मोदी के 2 रोजा बांग्लादेश के दौरे के खिलाफ दारुल हुकूमत ढाका में मुजाहरों का सिलसिला लगातार जारी है। गुज़िश्ता रोज तलबा समेत शहरियों के शदीद एहतजाज पर पुलिस की जानिब से रबर की गोलियां और आंसू गैस का इस्तेमाल करना पड़ा, जिसमें 30 से ज्यादा अफराद जख्मी हुए। जबकि जुमा की दोपहर ढाका के बैतुल मुकर्रम इलाके में भी जबरदस्त मुजाहरा हुआ। रिपोर्ट के मुताबिक ताज़ा होने वाले मुजाहरे में 2 सहाफियों समेत तकरीबन 50 अफराद जख्मी हुए हैं। बांग्लादेश में वजीर आजम मोदी मुखालिफ एहतजाज गुज़िश्ता हफ्ते शुरू हुआ था, जब ढाका यूनिवर्सिटी के तलबा समेत हजारों अफराद ने मुजाहरे में शिरकत की थी। तमाम जख्मियों को इलाज के लिए ढाका मेडिकल कॉलेज में दाखिल कराया गया है। मुतअद्दिद इस्लामी तंजीमों के मेंबरान और दीगर मुजाहिरीन ने ताज़ा मुजाहरा वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की बांग्लादेश आमद के खिलाफ बाद नमाज जुमा शुरू किया। मुजाहिरीन को काबू में करने के लिए पुलिस ने उन पर लाठी चार्ज कर दिया। इसके जवाब में मुजाहिरीन ने कानून नाफिज करने वाले अफसरान पर ईंट और पत्थर बरसाने शुरू कर दिए। इसके बाद पुलिस ने आंसू गैस के गोले दागकर सूरत हाल को काबू में किया। कश्मीर फिल्मों की शूटिंग के लिए मुनासिब तरीन जगह, मधुर भंडारकर। मारूफ हिदायतकार मधुर भंडारकर ने कश्मीर को अपनी पसंदीदा जगह करार देते हुए कहा है कि ये फिल्मों की शूटिंग के लिए मुनासिब तरीन जगह है। बाग लाले गुल से यहाँ के सयाहती शोबे को बढ़ावा मिलेगा और यहाँ आज भी सयाहों की काफी तादाद मौजूद है। कश्मीर मेरी पसंदीदा जगह है। मैं यहाँ गुज़िश्ता 10-15 बरसों से आ रहा हूँ। सिर्फ पिछले साल कोरोना की वजह से ना आ सका। साल 1970 और 1980 की दहाइयों में लगभग हर दूसरी फिल्म यहीं बनती थी। यहाँ आज भी काफी तादाद में सयाह मौजूद हैं, जिसकी वजह से यहाँ होटलों में कमरे नहीं मिलते हैं। मौसूफ हिदायतकार ने कश्मीरियों की तारीफ करते हुए कहा है कि यहाँ के लोगों की मेहमान नवाजी मुझे बहुत अच्छी लगती है। अपनी फिल्म इंडिया लॉकडाउन के बारे में पूछे गए एक सवाल के जवाब में मौसूफ का कहना था कि इस फिल्म में ये दिखाने की कोशिश की गई है कि लॉकडाउन से किस तरह मुख्तलिफ शोबा हयात से वाबस्ता लोग मुतासिर हुए। उम्मीद है कि यह फिल्म लोगों को पसंद आएगी। उन्होंने कहा कि इस फिल्म को साल रवां के आखिर तक रिलीज किया जाएगा। सूडान में नकाब न पहनने वाली खवातीन को कोड़े मारने मुहिम पर अवाम बरहम। सूडान में एक गुमनाम ग्रुप ने सोशल मीडिया पर चेहरे पर नकाब न पहनने वाली खवातीन को कोड़े मारने की हिमायत पर मबनी मुहिम शुरू की है, जिस पर अवामी हलकों की तरफ से सख्त गम व गुस्से का इजहार किया जा रहा है। नकाब न करने वाली खवातीन को कोड़े मारने की हिमायत पर मबनी सोशल मीडिया मुहिम पर खवातीन की तरफ से खास तौर पर सख्त रद्द अमल देखा जा रहा है। खवातीन ने जवाबी मुहिमात भी शुरू की हैं, जिनमें शेली हजर नामी मुहिम काफी मकबूल हुई है। सूडान की मारूफ गुलकारा खुदा अरबी ने कोड़े मारने की मुहिम चलाने वालों को धमकी दी है कि इस मुहिम का मुकाबला करने वाले मर्द भी मौजूद हैं। उन्होंने मज़ाहमती कमेटियों के अरकान को खबरदार किया कि वो खवातीन को किसी किस्म की ईज़ा पहुंचाने से बाज रहें। इस मुहिम ने सन 2020 में उबूरी हुकूमत की तरफ से साबिका बदनाम ज़माना कवानीन की मनसूखी से कब्ल की याद ताज़ा कर दी है। ये सियाह कवानीन मजहबी ग्रुपों के हिमायत याफ्ता माजूल सदर उमर अल बशर के दौर में बनाए गए थे। उनमें नकाब न पहनने वाली लड़कियों को सरेआम कोड़े मारने और अदालतों में भारी जुर्मानों की सजाएं दी जाती थी। सूडान में सिविल सोसाइटी की कोशिशों से मजहबी इंतहा पसंदाना सोच को खत्म करने के लिए इस्लाहात की गई हैं, मगर इसके बावजूद साबिक फरसुदा निज़ाम और उमर अल बशर की बाक़ियात सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स को अपने मकासद के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। मकतूब रियाज मिन जानिब मोहम्मद सैफुद्दीन। अब जबकि माह रमजानुल मुबारक के आगाज के लिए बमुश्किल 2 हफ्ते रह गए हैं, सऊदी अरब में कोरोना वायरस के केसेस में इजाफे से अवाम में तशवीश पाई जाती है। सऊदी वजारत सेहत की जानिब से जुमा को जारी करदा
आज़ाद व शुमार के मुताबिक पिछले 24 घंटों के दौरान ममलिकत में कोरोना वायरस के नए मरीजों की तादाद 510 रही, जिसमें सबसे ज्यादा 372 मरीज रियाज में पाए गए, जबकि अल-शर्किया रीजन में 94, मक्का रीजन में 69 और मदीना मुनव्वरा रीजन में ये तादाद 20 रही। पिछले 6 माह के दौरान पहली मर्तबा नए मरीजों की तादाद 500 से तजावुज कर गई है। इससे कबल पिछले सितंबर में 500 से ज्यादा नए मरीज पाए गए थे। सितंबर के बाद ये तादाद मुसलसल घटती रही, लेकिन पिछले दिनों से नए मरीजों की तादाद में इजाफा हो रहा है। इसी दौरान वजारत दाखिला ने ऐलान किया है कि कोरोना SOPs और एहतियाती इक़दामात पर सख्ती से अमल किया जाए। न सिर्फ चेहरे पर मास्क लगाना जरूरी है, बल्कि समाजी दूरी बरकरार रखना भी बेहद जरूरी है। समाजी फासला बरकरार न रखने और अवामी व खानगी इदारों में दाखिले के वक्त टेम्परेचर चेक करवाने से इनकार करना भी SOPs की खिलाफ वर्जी मानी जाएगी। इन तीनों में किसी भी खिलाफ वर्जी पर 1000 रियाल जुर्माना आयद किया जाएगा और दोबारा खिलाफ वर्जी की सूरत में दोगुना जुर्माना आयद किया जाएगा। इसी दौरान वजारत बल्दियात ने मक्का मुकर्रमा और मदीना मुनव्वरा में हज उम्रे के शोबे में खिदमत अंजाम देने वालों के लिए कोरोना वैक्सीन लगवाने का लुज़ुम आयद कर दिया है। रमजानुल मुबारक के आगाज से कबल इस पर अमल आवरी की हिदायत दी गई है। इस पर अमल न करने वालों को हर हफ्ते PCR टेस्ट करवाना लाजिम होगा। हज और उम्रा सीजन के पेश नज़र तिजारती इदारों में खिदमत अंजाम देने वालों के लिए भी यही शर्त आयद होगी। कबल अज़ीं होटल, बार्बर शॉप्स और ब्यूटी पार्लर्स के मुलाजमीन को यकम शवाल से कबल कोरोना वायरस की वैक्सीन लगवाने की हिदायत दी गई थी। इसके अलावा अवामी ट्रांसपोर्ट के शोबे में खिदमत अंजाम देने वालों को भी कोरोना वायरस की वैक्सीन लगवाने का पाबंद किया गया है। लीजिए, हाजिर है प्रोग्राम वरक वरक चेहरा। किताबों पर तबसरे और अलंकारों के तारुफ पर मुश्तमिल हमारा प्रोग्राम वरक वरक चेहरा। प्रोग्राम वरक वरक चेहरा में मुश्तरिका अफसानवी मजमूए जिहाद, जिसे डॉक्टर इकबाल वाजिद ने मुरतब किया था, इस मजमूए पर डॉक्टर गजनफर इकबाल का तबसरा मुलाहिजा फरमाए। उर्दू अफसाने में 1980 के बाद तब्दीलियां रोनुमा हुई हैं। 1980 के बाद का अफसाना अपनी शिनाख्त भी तारीखी और सियासी अवामिल, तकनीक की रंगारंगी और मौज़ूआत की तब्दीली की असास पर कायम करता है, क्योंकि जदीद टेक्नोलॉजी खलाई सरगर्मियों से लेकर मीडिया तक फैली हुई है। 1980 के बाद के अफसाने में इक़्तिसादी घपले, हुकूमतों की गैर इत्मीनान बख्श कारकर्दगी, लाक़ानूनियत, अवाम की बेइत्मीनानी, 1986 के बाद बाबरी मस्जिद का क़ज़िया और 6 दिसंबर 1992 को बाबरी मस्जिद की शहादत जैसे मौज़ूआत को पेश करते हैं। सऊदी अरबिया की सरजमीन से इकबाल वाजिद की मुरतब करदा किताब जिहाद के नाम से मंजर आम पर आई। इसमें फरहत परवीन, महमूद शाहिद, अजरा नकवी, मजीद सलीम और अबरार मुजीब के अफसाने शामिल हैं। मोहतरमा फरहत परवीन के अफसाने जिंदगी, माशरा और इंसान के इर्द गिर्द घूमते नजर आते हैं। अफसाना आज़ाद कैदी में जिंदगी जबर दर्द का नोहा खानी करती हुई महसूस होती है। इस अफसाने के हीरोइन पर अजीब व गरीब कैफियत तारी होती है। परिंदा और मकान को अलामतों के तौर पर बरता गया है। आज़ाद कैदी का ये मुख्तसर सा जुमला कारी को मुतवज्जा करता है। आवाज़ वजूद रखती है, आवाज़ वजूद रखती है, आवाज़ वजूद रखती है। इकबाल वाजिद ने फरहत परवीन के अफसानों को कीमती और राजेंद्र सिंह बेदी के अफसाने अपने दुख मुझे दे दो से ताबीर किया है। अफसाना झूठी भी जिंदगी की बेसिबाती और तल्ख हकीकतों की तरफ इशारा करता है। ये दोनों अफसाने तकरीबन एक दूसरे का तसलसल महसूस होते हैं। इन अफसानों के अलावा शामिल जिहाद खारी पर मजबूर करते हैं। इनके अफसानों में गम को खुसूसियत हासिल है। फरहत परवीन के तमाम अफसाने एक महवर पर कायम होते हैं। यही इनके अफसानों की खूबी है।
محمود شاہد کے افسانوں پہلا قدم ڈھانچے کی منظر عام پر آ چکا ہے۔ جہاد میں شامل محمود شاہد کے افسانے ڈھانچہ سے ماخوذ ہیں۔ ڈھانچہ، شکستہ خوف، ماحول، بازیافت اور نیم کے پیڑ سے برآمد شدہ شہد نامی افسانے جدیدیت کی عکاسی کرتے ہیں۔ مختصر یہ کہ ڈھانچہ محمود شاہد کی خاص تحریر ہے جو ابلاغ، افہام، ترسیل کی ایک معنویت اپنے اندر رکھتی ہے۔ ان کے افسانے اردو افسانوی ادب میں تابناک اور روشن استعارہ ہیں۔ محمود شاہد 1980 کے بعد افسانوی ادب پر ابھرنے والے ایک اہم افسانہ نگار ہیں۔ ان کے افسانوں میں کہیں کہیں محسوس ہوتا ہے کہ افسانہ جاری ہے۔ یہی ادا محمود شاہد کے افسانوں کی ہے جو اپنے منفرد اسلوب کا فنکار قرار دیتی ہے۔ عذرا نقوی کے افسانہ نگاری کو اقبال واجد خوشبو اور جمال کا سفر گردانتے ہیں۔ یقیناً عذرا نقوی کے تمام افسانے خوشبو اور جمال کا سفر ہی تو ہیں۔ ان کے افسانوں میں جمالیات، خوشبو ہر طرف بکھری ہوئی ہے۔ عذرا نقوی کے افسانوں کا کینوس پھیلا ہوا ہے اور پرکشش ہے۔ ان کے افسانے بصیرت اور بصارت کا حسین مرقع ہیں۔ مجید سلیم افسانہ و ناول نگار ہے۔ بھنور بھنور زندگی کے نام سے ان کا ناول 1981 میں شائع ہو کر داد و تحسین حاصل کر چکا ہے۔ مجید سلیم کے افسانے پیار و محبت کے قصوں سے عبارت ہیں۔ انہوں نے ان محبت و عشق کے قصوں کو مختلف زاویوں سے اپنے افسانوں میں ڈالا ہے۔ مجید سلیم کے افسانوں کا اختتام انوکھا اور چونکانے والا ہے، جو اس اعتبار سے نئی شناخت کے افسانے ظاہر ہوتے ہیں۔ ابرار مجیب کے جہاد میں 5 افسانے شامل ہیں۔ ابرار مجیب کے افسانے جدیدیت کے بعد کے افسانے جدید کی توسیع کے افسانے ہیں۔ ابرار مجیب کو افسانوں کو خوبصورت انداز میں پیش کرنے کا سلیقہ آتا ہے۔ ابرار مجیب کے دیگر افسانے بھی قاری کو فکر و نظر عطا کرتے ہیں۔ ان کے افسانے ٹھہر کر پڑھنے پر مجبور کرتے ہیں، جو ابرار مجیب کے تحریروں کا وصف خاص ہے۔ مختصر یہ کہ محترم ڈاکٹر اقبال واجد نے بے حد محنت اور بے حد محبت سے تمام 5 افسانہ نگاروں پر مکمل مضامین لکھے ہیں۔ انہوں نے ایک اچھی افسانوی انتھولوجی مرتب کی ہے جو یقیناً نئی صدی کا افسانوی ادب کا پیش خیمہ ہے۔ اقبال واجد کی یہ سعی جمیلہ من بھاون ثابت ہوتی ہے جو نئی صدی کا افسانوی ادب کو بیش بہا تحفہ بھی ہے۔ ورق ورق چہرہ، کتابوں پر تبصرے اور النکاروں کے تعارف پر مشتمل یہ ہمارا پروگرام ورق ورق